धोनी साहब ने कहा जी मुझे बेहतरीन 7 जुलाई का तोहफा दिया और 43rd बर्थडे आने वाली है, बहुत खुश है। एक लेगेसी थी, कुछ लोग समझते थे धोनी है पहले और आखिरी कप्तान रह गए हैं जो इंडिया के लिए 3 आईसीसी टाइटल लाए पहले। वैसे तो कपिल देव साहब लाए हैं, वैसे तो अंडर 19 भी काफी सारे आपने जीते हैं, लेकिन आईसीसी के 3 टाइटल लगा, तीनों टाइटल आईसीसी T20, आईसीसी वर्ल्ड कप, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, धोनी साहब आखिरी कप्तान थे। तो लगता था लेगेसी रुक जाएगी, पर लेगेसी हैज जस्ट स्टार्टेड। यस, रोहित शर्मा calls it a day, says thank you very much and pass on the baton to the young generation। अब गंभीर साहब, जयशा साहब और जो भी कप्तान बनेगा 20 ओवरों का उसके हवाले होगा। और मुझे यकीन है गंभीर साहब, अगर द्रविड़ साहब कामयाब हो गए हैं अपने 25 साल के लंबे और सुनहरी कैरियर में हिंदुस्तान को वर्ल्ड कप जिताने में, तो गंभीर साहब भी इंशाल्लाह कामयाब होंगे। तो कोहली साहब बहुत खुश हैं, इंस्टा स्टोरी शेयर की है, बड़े खुश हैं, हम भी बड़े खुश हैं। जिन्हें तकलीफ है अल्लाह उन्हें और तकलीफ में रखे। अपना वही होता है जो दुख और तकलीफ में साथ आ जाए, खुशी में साथ सेलिब्रेट करे, और जो रोए जले सड़े गले हले वो अपना कभी ना था ना है ना कभी होगा। तो ऐसो पे लानत भेजिए, लानत। शाइन से रिपोर्टरों ने सवाल किया, शाइन बड़ा चहक रहा और महक रहा। पीसीबी जो है वो पूरी कोशिश करेगी कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में कट लगाए, अपने लाखों करोड़ों याशियां टूअर्स टीएडीएस चेयरमैन ये वो सब होगा। आईएमएफ ने कहा है कि कट लगाए। आईएमएफ का क्या ताल्लुक है? क्या ये हुकूमत पाकिस्तान पीसीबी को पैसे देता है? वो तो हुकूमत पाकिस्तान को पैसे देती है पीसीबी, क्योंकि अभी तो टॉप में है। जल्द औकात में आएगी ये जो इतने मिलियन डॉलर्स और इतने मिलियन डॉलर्स मिलते हैं सब बढ़ जाएंगे। वो दिन दूर नहीं है अगर ये नाकबद अंदेश रोग रहे, अगर ये नाले रहे तो पाकिस्तान को शायद कोई 1 मिलियन भी ना मिला करे डॉलर, जिनसे इनकी तनख्वाहें भी ना हो। फिर इनको पता चलेगा तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी असल औकात है क्या। और वो दिन दूर नहीं है। जो बात मैं कर दे तो बाबर के लिए पूरी पीआर चल रही है, कई जर्नलिस्ट उसके लिए लबड़ गबड़ों का काम करते हैं, मालशे उसके जूते साफ करते हैं, जूते सीधे करते हैं। सर ये थोड़ा सा गंदा रह गया, तो ये इस तरह के जो काम करते हैं नंगे हो जाते हैं, वो पूरी तरह एक्सपोज हो जाते हैं, नजर आ जाता है उनकी औकात क्या है। इंडिया की लड़कियों ने कमाल कर दिया भाईजान, 10 विकेटों से रगड़ दिया। और स्नेहा राणा जिसे हरमनप्रीत कौर कभी कभी खिलाती हैं, 10 विकेटें ले गई। कितनी? 10 विकेटें ले गई मैच में। 8 पहली इनिंग में, 2 दूसरी इनिंग में। 36 रन टोटल का टारगेट था और यू रन 9 कुछ ओवरों में बना के हिंदुस्तान की लड़कियों ने अपना सर, हिंदुस्तान का सर। साउथ अफ्रीका के दिन नहीं पहने हैं। परसों वर्ल्ड कप का फाइनल हार गए, 24 में 24 नहीं हुए, 24 में 24 नहीं हुए, 18 में 22 नहीं हुए और हार गए। और आज उनकी लड़कियां बड़ा मुकाबला दूसरी इनिंग में किया लेकिन हार गई। महेंद्र सिंह धोनी ने इंस्टा पे पोस्ट किया कि वेरी वेल डन, शाबाश, मुझे 7 जुलाई मेरी सालगिरह से पहले हिंदुस्तान की टीम ने तोहफा दिया वर्ल्ड कप का और कंटिन्यूटी है, यह तसलसल है। 3 आईसीसी टाइटल जीतने का हिंदुस्तान के पास पूरा मौका है। चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और वर्ल्ड T20, 3 टाइटल पैदर पे बड़े टाइटल। बाकी देखें, मेरी हमेशा कोशिश रही है कि कंट्रोवर्शियल लोगों के साथ ना हो, ना उनके साथ कोई ऐसा करूं। अगर कोई ऊपर वाला किसी को हिदायत नहीं देता, शॉन पालक को उसमें कैच में कुछ गलत नहीं नजर आता, आईसीसी को नजर नहीं आता, अंपायर को, थर्ड अंपायर को, टीवी अंपायर को कोई गलत नजर नहीं आता, कुछ लगड़ पकड़ों को अगर पिछवाड़े में वो सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ वो रीच लेने के लिए वो भौंकते हैं बकवास, कुछ वहां है कुछ यहाँ है, तो है कुछ पहलू है, कुछ उठाऊ है, तो हर तरह के हैं। तो ये चलता रहता है। तो टेंशन लेनी नहीं होती, खुश रहना होता है। और ये लगड़ बगड़ आते रहते हैं और लगड़ बगड़ चले जाते हैं। तो आपने इन चीजों से परेशान नहीं होना। जय शाह साहब कह रहे हैं 50 ओवर के फॉर्मेट में होगा, 50 ओवर द साइड होगा। तो ये भी उन्होंने क्लियर, जब जय शाह ने कह दिया तो किसके बाप में जरूरत है वो इसको कहे नहीं जी ये तो 10 ओवर होगा, ये 15 होगा, ये 20 होगा, ये 25 होगा, ये 30 होगा, ये टेस्ट होगा। नो नो नो, जय शाह साहब हैज मेड इट वेरी क्लियर, द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इंडियन टीम विल पार्टिसिपेट इन फुल स्ट्रेंथ, ऑल द सीनियर्स विल प्ले फॉर टीम इंडिया, तिरंगा के नीचे। और
50 ओवर के फॉर्मेट का होगा, लेकिन उसमें ये उन्होंने नहीं बताया कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या हम पाकिस्तान जा रहे हैं। जो बात है सीधी, लेकिन इंशाल्लाह आप देखिएगा लगड़ बगड़ जो है, ये टूबरिया जो है, जो नफरत के पैदावार है, अंधेरी रात दिया तेरे हाथ में या पता नहीं कहां था, वो तड़पते रह जाएंगे, सुलगते रह जाएंगे, और अल्लाह की मेहरबानी से ये होगा। ठीक है ना। हमें तो ईमानदारी ही आती है, दयानतदारी ही आती है, और तो हमें कुछ आता। देखिए सलूट है मेरा सलाम है जय शाह साहब को, इनकी वालदा को, कि जिसने ये बच्चा पैदा किया। आ सकता था अलग फ्लाइट से, वापस आ सकता था वेस्ट इंडीज से, कहता नहीं, मेरे प्लेयर यहां है, मेरे अनमोल रतन यहां है, मेरे वर्ल्ड चैंपियन यहां है, मेरे जर्नलिस्ट यहां है। जर्नलिस्टों के साथ भी विक्रांत भाई, विमल भाई, सारों की तस्वीर मैंने देखी है, वो तो है ही है। मेरे ये सारे यहाँ हैं, मेरे देशवासी यहाँ हैं, तो मैं कैसे चला जाऊं इस मुश्किल की घड़ी में। बड़ा खौफनाक तूफान है वहां पे, बड़ी मुश्किल सिचुएशन है बारबाडोस में। हमारी दुआ है अल्लाह से कि सब खैरियत हो, अच्छा हो। तो ये है भाई सेक्रेटरी, एक हमारे हैं लबड़ गब्बड़, मुश्किल में छोड़ के भाग जाते हैं कि दफा करो इन्हें। वो मोहसिन नकवी वहां है, कोई कहां है, कोई कहां है। एक आपका सेक्रेटरी है, कह रहा अकेला नहीं छोड़ूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा, साथ लेके आऊंगा। और रोहित शर्मा की वालदा ने क्या यार पोस्ट किया इंस्टा की स्टोरी, मजा आ गया। पूर्णिमा उनकी वालदा जो है रोहित शर्मा की, कह रही है सलामत रहे दोस्ताना हमारा, गॉड ड्यू इन T20 क्रिकेट, डॉटर इन शोल्डर, नेशन ऑन हिज बैक, ब्रदर ऑन हिज साइड। कमाल का ट्वीट किया अपना रोहित की वालदा ने। अल्लाह जिंदगी दे, सलामत रखे, आबाद रखे, शाद रखे। हम तो दुआ ही कर सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते। तो ये होता है जी सेक्रेटरी, ये होता है बंदा जो कह देता है वो करके दिखाता है। इसने कहा कि हम झंडा गाड़ेंगे, तो फिर झंडा तो गड़ेगा, फिर तो डंडा गड़ेगा। उसने जहां का कहा वहां का करके दिखाया, जहां का कहा वहां का करके दिखाया, दिखाया दिखाया दिखाया। तो अब वो कह रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में फुल स्ट्रेंथ में खेलेंगे तो खेलेंगे, सीनियर होंगे तो होंगे। कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा छोड़ के अपने चैंपियंस को, तो नहीं जाएंगे, साथ जाऊंगा तो साथ जाएंगे, साथ लेके जाएंगे वर्ल्ड कप तो जाएंगे। रोहित के सराहने पड़ी है ट्रॉफी और चेहरे पे क्या मुस्कुराहट है। तो ये है आपका अनमोल रतन। आपको बहुत अरसा पहले से कहना शुरू कर दिया था कि वो टाइम आ गया कि रोहित और विराट T20 को अलविदा कह देंगे। वो इंतजार नहीं करेंगे गंभीर साहब का या BCCI या किसी और का कि इन्हें निकाला जाए, वो खुद ही कहेंगे ये पड़ी है जनाब, अब T20 आपके हवाले है। जय शाह साहब, द सेक्रेटरी, द डायनेमिक, द वन एंड ओनली, द मैन ऑफ हिज ओन वर्ड्स, द मैन हु फुलफिल्स प्रॉमिसेस, द मैन who stands rise and fall for his country, whatever he says he do that। जो वो कहते हैं, देखिए जहां वो सही होंगे मैं कहूंगा सही है, जहां वो गलत होंगे ओपनली कहूंगा गलत है, कोई मसला ही नहीं। तो गाइज कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। तो जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंडिया ने वर्ल्ड कप तो जीत लिया है, लेकिन अब ये हो रहा है कि वर्ल्ड कप इंडिया में कब आएगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा जो है फ्लड वगैरह, बारिश ज़्यादा होगी तो फ्लड आया हुआ है, तो वहाँ पे जो है एयरलाइंस वगैरह बंद है। लेकिन जल्द ही 1-2 दिनों के अंदर यानी वर्ल्ड कप इंडिया में आ जाएगा और खुशी का माहौल है। स्काई की कैच के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुई, लेकिन वो फेयर कैच था। पाकिस्तानी के मीडिया इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, क्या कहना है, चलिए देखते हैं। बॉल में चिप आ गई है, ICC ने बेनिफिट दे दिया। ICC ने यह बेनिफिट दिया है, मैं आपको बता ही देता हूं। आपने क्या दिया है, तो ICC का रेवेन्यू $231 मिलियन BCCI, 41 मिलियन इंग्लैंड क्रिकेट एंड वेल्स, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया 38 मिलियन, 35 मिलियन PCB, 28 मिलियन न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज 28, श्रीलंका 27, बांग्लादेश 27, साउथ अफ्रीका 26, 18 मिलियन, फिर जिम्बाब्वे 18 मिलियन, फिर अफगानिस्तान 17 मिलियन। तो भाई सारा पैसा लेते हैं हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान को पीनट्स देते हैं, पीनट्स देते हैं हिंदुस्तान को। लेकिन इस पे भी कुछ कुत्ते बिल्ले भौंकते रहते हैं। हमने ओपनली कहा है
आपके माल से आपको दे के आप पे एहसान करते हैं, हालांकि ये कोई एहसान नहीं। अगर आप ऐसे लोगों को रीच देनी बंद कर दें, ऐसे लोगों को इग्नोर करें, चाहे वो हिंदुस्तानी हो चाहे वो पाकिस्तानी हो, उसके बाद दोबारा करें तो फिर वो माफी नहीं इंटेंशनल, और कई लोग ये कर चुके हैं, एक दफा नहीं कई दफा, कई दफा। आज आप जीते हैं तो हिजड़े जो है बड़े खुश हैं, आज बड़े नाच गाने कर रहे हैं। कल तक इतना अपने ही मुल्क पे अपने प्लेयरों पे भौंकते थे, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो गाइस जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया का इसके ऊपर क्या कहना है, कैसा हो सकता है मैच, किस प्रकार और किस टीम का जो है पल्ला भारी रहेगा। हालांकि इंडिया का ही रहेगा, क्योंकि इंडिया के लगभग हर प्लेयर जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर। हालांकि कई ऐसे जो विराट कोहली हैं वो ओपनिंग पे शायद सेट नहीं हो पा रहे हैं, वो इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद सूर्य ने भी अच्छी इनिंग खेली है, पंत ने भी अच्छी इनिंग खेली है, रोहित शर्मा ने तो कमाल किया है। और उसके बाद हार्दिक भी अच्छा जो है गेंदबाजी में भी बल्लेबाजी में भी, थोड़ा दुबे ने जो है कह सकते हैं कि निराश किया है। लेकिन उसके बाद जडेजा भी इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, अक्सर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अब अर्शदीप बुमराह ये तो हैं ही गेंदबाज, कुलदीप तो चैंपियन हैं ही। तो एक दो प्लेयर को छोड़ दें, हालांकि ट्रस्ट तो होगा, चेंज नहीं होना चाहिए टीम में, और वही प्लेइंग 11 होनी चाहिए जिसके साथ मोमेंटम चलता आ रहा है, जीतते आ रही है इंडिया। और कमाल का कॉम्बिनेशन इंडिया का। और अफ्रीका भी आसान नहीं है, अफ्रीका हालांकि पहला फाइनल खेल रही है वर्ल्ड कप का, लेकिन आसान नहीं होने वाला है इंडिया के लिए ये जीतना, कि साउथ अफ्रीका को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि कमाली गेंदबाजी है उसके पास। 56 पर अलर्ट किया था अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में, तो हालांकि पिच उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी 56 पर अलर्ट करना तो उन गेंदबाजों को तारीफ करनी पड़ेगी। और देखते हैं वर्ल्ड कप कैसा रहता है, कौन जीतता है। अफ्रीका एक क्या वर्ल्ड कप ये जीत पाएगी, और क्या इंडिया जीतेगी दूसरी बार ये T20 वर्ल्ड कप, ये देखना होगा। और उम्मीद है कि मैच अच्छा हो, टाइट मैच है, बारिश ना आए। देखते हैं क्या होता है, कौन जीतता है। फिलहाल के लिए शेड्यूल में इतना ही, मिलते हैं शेड्यूल में, तब तक के लिए बाय बाय।